morning. Today we will discuss determination. तो आज हम डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे. हमारा इंग्लिश रहेगी इंग्लिश ग्रामर में पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन तो देखिए सब पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि डिटर्मिनेशन माने होता क्या है. डिटर्मिनेशन का अर्थ होता है निश्चय या दृढ़ संकल्प, यह निश्चय करना. डिटरमाइन निश्चय करना. डिटर्मिनेशन निश्चय या दृढ़ या शब्द निर्धारण करना. निर्धारक यानी किसी परिभाषा ये होगी वे शब्द जो नाउन से पहले, संज्ञा से पहले आकर के संज्ञा को निश्चित कर देते हैं, संज्ञा को फिक्स कर देते हैं, उन्हें डिटर्मिनेशन कहते हैं. वे शब्द है कौन कौन से, डिटर्मिनेशन है कौन कौन से. तो डिटर्मिनेशन में बताऊं आपके लिए, आपके डिटर्मिनेशन के अंतर्गत आते हैं ए, एन, द, क्रॉस, सम, एनी, मच, मैनी. ठीक है दोस्तों. फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, a little, the little, all, both, either. इसके बाद हम देखते हैं this, that, these, those, either यानी आदि. ये आपके हैं डिटर्मिनेशन. ये क्या आपके डिटर्मिनेशन है. इन जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये संज्ञा से पहले इनका प्रयोग करते हैं, संज्ञा का निर्धारण कर देते हैं. जैसे कोई संज्ञा है जिसमें लिखा बॉय. अब बॉय का मतलब लड़का, लेकिन इससे पहले आपने ए लगा दिया, ए बॉय. ए बॉय, ए बॉय मन होता है एक लड़का. निर्धारण हो गया संज्ञा का. बॉय क्या एक संज्ञा है, नाउन है. नाउन का निर्धारण कर दिया ए ने, ए बॉय एक लड़का. तो ये काम क्या करते हैं, नाउन से पहले आकर के संज्ञा को दृढ़ कर देते हैं, संज्ञा का निर्धारण कर देते हैं, संज्ञा का निश्चय कर देते हैं. तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग कि कहाँ हम ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ एन का, कहाँ द का, कहाँ क्रॉस लगाते हैं, या फिर कहाँ सम, एनी, मच, मैनी, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है जो आपके सामने लिखे हुए हैं. इनका प्रयोग हम कौन कौन सी स्थिति में कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं. आते दोस्तों ये संज्ञा से पहले, नाउन से पहले इनका प्रयोग किया जाएगा. अगर कोई एडजेक्टिव होता है उससे पहले कोई नाउन, उसके बाद नाउन जरूर होगी. ये नाउन से पहले ही इनका प्रयोग करेंगे हम. जिनमें से हमने ए, एन और द और क्रॉस इनको हमने पढ़ लिया है पहली वीडियो में. इनको हमने एक आर्टिकल के टॉपिक से माध्यम से, जिसे हम आर्टिकल कहते हैं, इस आर्टिकल टॉपिक में हमने पढ़ लिया था ए, एन और द का. अब हम क्रम से सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ऑल, बोथ, दिस, दैट, दीज, दोज, आइदर वगैरह इनको हम एक एक करके आपको बताएंगे कि किसका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सम का प्रयोग. तो हम सम का प्रयोग देखते हैं. यूज ऑफ सम. सम का प्रयोग कहाँ करें. तो पहला हमारा होगा यूज ऑफ सम. सम का प्रयोग. देखो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ सम का अर्थ क्या होता है. जो सबका सम का जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, वो होता है कुछ. क्या होता है, कुछ. लेकिन कोई भी अर्थ लगा सकते हैं, कोई, कुछ या कोई. जरूरी नहीं कि एनी का मतलब ही कोई होता है. एनी का मतलब कोई या कुछ भी होता है. सम का अर्थ कुछ या कोई होता है. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ स्थिति ऐसे आ जाती हैं कि सम का अर्थ हमें कोई निकालना होता है. तो सम का अर्थ क्या होता है, कुछ या कोई. कुछ या कोई. तो इसका हम प्रयोग देखते हैं. सम का प्रयोग कहाँ किया जाता है.
सबसे पहले हम सम प्रयोग की बात, सम इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, सम का प्रयोग उससे पहले करेंगे हम, यानी गिनी जा सकने वाली संज्ञा हो या न गिनी जा सकने वाली संज्ञा हो। लेकिन ये तो आपका कॉमन बात हुई। तो सबसे पहले हम पहली बात करते हैं, पहले प्रयोग की बात करते हैं कि कहाँ प्रयोग करें। तो जो सिंपल सेंटेंस होंगे यानी कि साधारण वाक्यों में, साधारण वाक्यों में सम का प्रयोग करते हैं। सम का प्रयोग कहाँ करते हैं? साधारण वाक्यों में, यानी जो वाक्य सिंपल होगा, साधारण होगा, वहाँ हम सम का प्रयोग करेंगे। दूसरी जो इसका शर्त है, दूसरा जो इसका नियम है, यदि वाक्य बिल या बुड से प्रारंभ हो, यदि वाक्य बिल या बुड से प्रारंभ है तो उस वाक्य में भी हम सम का प्रयोग करते हैं। अब देखो बिल या बुड आपके लिए दिया जा रहा है, बिल या बुड से शुरू, ये आपका इंट्रोगेटिव हो, यानी क्यों कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू है वाक्य, किससे शुरू है? हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन आपको यहाँ भी क्या करना है? सम का प्रयोग करना है। शर्त है यदि वाक्य बिल या बुड से शुरू हो या प्रारंभ हो तो वहाँ हम सम का प्रयोग करते हैं। बिल बुड वाले वाक्य में करना है सम का प्रयोग, ठीक है। अगली बात, प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले यानी वाक्य प्लीज या काइंडली शुरू है, यदि वाक्य प्लीज या काइंडली शुरू है तो वहां भी हम सम का प्रयोग करते हैं। तो आपके सामने तीन नियम आपको दिखाई दे रहे हैं। साधारण वाक्यों में सम का प्रयोग करते हैं, यदि वाक्य बिल बुड से शुरू होता है तो सम का प्रयोग करते हैं, यदि वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो भी हम सम का प्रयोग करते हैं। इन तीन परिस्थितियों में, इन तीन स्थितियों में जो आपके सामने दिखाई नहीं, इन तीन स्थितियों में किसका प्रयोग करते हैं? सम का प्रयोग करते हैं। सो एग्जाम्पल आपके लिए बता रहा हूं मैं, जैसे ही राइट्स लेटर्स, ही राइट्स लेटर्स, तो वाक्य कैसा है? वाक्य बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल साधारण वाक्य है, और साधारण वाक्य है ये, सिंपल वाक्य। तो साधारण वाक्य में किसका प्रयोग करते हैं? सम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? सम लेटर्स, सम आएगा, क्या आएगा? सम। जैसे प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वाटर, यहाँ कैसा वाक्य है? वाक्य किससे स्टार्ट हो गया? प्लीज से। वाक्य किससे स्टार्ट हुआ? प्लीज से। तो अभी हम क्या किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर सम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सम का प्रयोग करेंगे। प्लीज से वाक्य शुरू हो या काइंडली से, सम का ही प्रयोग करते हैं। ये वाक्य सिंपल था, सम भरा। ये वाक्य प्लीज से शुरू है, सम भरा। काइंडली शुरू होता तो भी सम भरते। नेक्स्ट हम आप बात करें विल यू सेंड मी इन्विटेशन। अब दोस्तों वाक्य तो सिंपल नहीं है, लेकिन शर्त किस क्या आ रहा है शुरू में? बिल। यदि वाक्य बिल से शुरू है या बुड से शुरू है, यदि वाक्य बिल से शुरू है या बुड से शुरू है तो किसका प्रयोग करेंगे हम? सम का ही प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग करेंगे हम? सम ही आएगा। तो आपके सामने तीन नियम दिख रहे हैं। साधारण वाक्यों में सम का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल वाक्य सिंपल होगा तो सम का प्रयोग किया जाएगा। यदि वाक्य बिल या बुड से प्रारंभ है तो भी सम का ही प्रयोग किया जाएगा। यदि वाक्य प्लीज या काइंडली शुरू हो तो भी सम का ही प्रयोग किया जाएगा। तो ये तीन शर्तें साधारण वाक्यों में सम का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य बिल या बुड से शुरू होता है तो भी हम सम का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य प्लीज या काइंडली शुरू होता है तो भी हम सम का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर इसको आप शॉर्ट में याद रखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ, SPKW²। SPKW² आप याद रख सकते हैं। SPKW² का मतलब क्या हुआ? S का मतलब हुआ सिंपल। S का मतलब क्या हुआ? सिंपल।
पी और के का मतलब हुआ प्लीज काइंडली शुरू वाक्य होते हैं, और डब्ल्यू स्क्वायर मतलब 2W यानी कि बिल और वुड, बिल वुड से वाक्य शुरू होते हैं तो भी हम सम का प्रयोग करते हैं। यानी कि सिंपल वाक्यों में, प्लीज या काइंडली शुरू होने वाले वाक्यों में और बिल वुड से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में सम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एनी की। एनी के प्रयोग कहाँ करते हैं? यूज ऑफ एनी। सबसे पहले हम बात करते हैं एनी का अर्थ क्या होता है, एनी का मीनिंग क्या है। एनी का अर्थ होता है कोई। क्या होता है? कोई, कुछ भी होता है। कुछ स्थिति ऐसी होती है इसका अर्थ कुछ लगाना होता है, तो एनी का अर्थ हुआ कोई या कुछ, जबकि सम का अर्थ क्या था? कुछ या कोई। तो एनी का अर्थ क्या होता है? कोई या कुछ। देखिए एनी का प्रयोग क्या करते हैं, पहले हम बात करते हैं फर्स्ट में, तो एनी का प्रयोग करते हैं नकारात्मक वाक्यों में, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों में एनी का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। यानी यदि वाक्य नेगेटिव है, नेगेटिव वाक्य है तो वहाँ एनी का प्रयोग करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए नेगेटिव वाक्य की पहचान क्या होती है, तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ नेगेटिव वाक्य कब कब नेगेटिव वाक्य होगा। देखिए आपने ऐसा देखा होगा, नो इसका मतलब भी नहीं होता है, ऐसा आ गया तो आप पहचान लेंगे, लेकिन ऐसा आ गया तो भी पहचान लेंगे नॉट होता है, और ऐसा आ गया तो आप अच्छी तरह से पहचान लेंगे नेगेटिव वाक्य है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से वर्ड हैं, कौन कौन से शब्द हैं जो वाक्य को नेगेटिव कर देते हैं, वो हैं जैसे कि नेवर, नथिंग, नेवर, नथिंग, नन, क्या है? नन। इसके अलावा और भी वर्ड हैं जैसे कि रेयरली, और है सेल्डम, इसके बाद और देखो हार्डली, क्या है? हार्डली, यूजुअली, क्या है? यूजुअली, ठीक है? स्कर्सली, स्कर्सली। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपको वाक्य को क्या कर देंगे? नेगेटिव कर देंगे, सेंटेंस को नकारात्मक कर देंगे। और नेगेटिव वाक्य यदि आपको हो जाता है तो उस वाक्य में एनी का प्रयोग करेंगे। जैसे अगला नियम भी बता देता हूं पहले। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी एनी का प्रयोग करते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्यों में एनी का प्रयोग करते हैं। या आप कह सकते हैं जो वाक्य साइक्रिया से शुरू है, जो वाक्य साइक्रिया से डब्ल्यू एस शब्द से शुरू होते हैं वाक्य में एनी का प्रयोग होता है। यानी कि आपके लिए इसका पहचान, फिक्स पहचान है इसकी, जो है वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा उन वाक्य में निश्चित ही आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर मिलेगा, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह मिलेगा उस वाक्य में भी एनी का प्रयोग करेंगे। सो एग्जांपल देखिएगा आप, शी डिडंट राइट लेटर। इस वाक्य में देखेंगे तो हम सिंपल वाक्य तो है नहीं, सिंपल वाक्य होता तो हम सम का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ कैसा वाक्य हो गया है? नेगेटिव वाक्य हो गया, तो कैसे क्या आएगा इसमें? एनी, एनी लेटर। और देखिए जैसे हैव यू टेकन फूड, इसमें आपके लिए क्या आएगा? साइक्रिक स्रोत क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो ये वाक्य कैसा आपका? ये भी वाक्य आपका कैसा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, नहीं प्रश्नवाचक वाक्य है, और प्रश्नवाचक वाक्य होने के नाते इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी आया है, इसलिए इसमें भी किसका प्रयोग होगा? एनी। क्या आएगा? एनी। अब एनी का मतलब ये नहीं है कि एनी का अर्थ यहाँ लग जाए कोई, कुछ भी लग सकता है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि एनी का अर्थ कुछ होता है। क्या आपने कुछ भोजन कर लिया? इसका मतलब ये होगा कि क्या आपने कुछ भोजन कर लिया या आपने कोई भोजन कर लिया, तो कुछ भोजन कर लिया, ये आपका सेंटेंस माना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि नकारात्मक वाक्यों में एनी का प्रयोग करते हैं और प्रश्नवाचक वाक्यों में एनी का प्रयोग करते हैं, जबकि साधारण वाक्यों में सम का प्रयोग करते हैं, और बिलबुड से वाक्य शुरू होता है तो सम का प्रयोग करते हैं, और प्लीज या काइंडली से वाक्य शुरू होता है तो सम का प्रयोग करते हैं। एनी का प्रयोग इन दो कंडीशन में, दो स्थितियों में करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में एनी का प्रयोग करते हैं और प्रश्नवाचक वाक्यों में एनी का प्रयोग
प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, समय नहीं आपने देख लिया है, अब हम बात करते हैं फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल की। थोड़ा सा डिटेल से देखें इनको। देखिए फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। इधर मैं बता देता हूँ लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, द लिटिल। देखिए फ्यू का अर्थ होता है ने के बराबर, ने के बराबर। इधर लिटिल का भी अर्थ क्या होता है, ने के बराबर। यानी फ्यू माने ने के बराबर, ये नगण्य कुछ, नगण्य कुछ। लिटिल माने भी ने के बराबर है, नगण्य कुछ। ये फ्यू का अर्थ होता है कुछ, क्या अर्थ होता है कुछ। इधर लिटिल का अर्थ भी क्या होता है, कुछ होता है। यानी कि ये फ्यू माने कुछ और ये लिटिल माने कुछ। द फ्यू माने होता है विशेष कुछ, क्या होता है, विशेष कुछ। इधर द लिटिल माने भी क्या होता है, विशेष कुछ होता है। अर्थ बिल्कुल सेम है, अर्थ बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में। फ्यू माने ने के बराबर, लिटिल माने ने के बराबर। ए फ्यू माने कुछ, ए लिटिल माने कुछ। द फ्यू माने विशेष कुछ, द लिटिल माने विशेष कुछ। लेकिन बिटवीन डिफरेंस, अंतर क्या है, अंतर दोस्तों मैं आपके लिए बता रहा हूं। देखिए लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इनका जो प्रयोग करते हैं वो ओनली फॉर क्या, किस में करते हैं, अनकाउंटेबल में करते हैं। किस में करते हैं, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। यानी लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल प्रयोग करेंगे अनकाउंटेबल नाउन से पहले, जबकि दोस्तों फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग करेंगे काउंटेबल नाउन से पहले। काउंटेबल, काउंटेबल नाउन से पहले। काउंटेबल का मतलब होता है गिनी जा सकने वाली संज्ञाएं। काउंटेबल नाउन मतलब क्या होता है, गिनी जा सकने वाली संज्ञाएं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब होता है न गिनी जा सकने वाली संज्ञा, जिन संज्ञाओं को हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन होंगी। जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होंगी। कौन सी नाउन होंगी, काउंटेबल नाउन। अब आपको दिक्कत आ रही होगी कि संज्ञा कैसे होती है, यानी कैसे गिने कैसे ना गिने। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे टीचर, टीचर हो या टीचर्स हो, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। पॉपुलेशन गिन सकते हैं, पॉपुलेशन है, गिन सकते हैं साहब, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन गिनी जा चुकी है तो क्यों नहीं गिन सकते। ट्री, ट्रीज को गिन सकते हैं, ट्रीज को गिन सकते हैं। रुपीज, रुपीज भी गिने जा सकते हैं। तो ये क्या होंगी, काउंटेबल नाउन होंगी। जैसे मैं आपको, जैसे लिक्विड होते हैं, जितने भी तरल पदार्थ हैं, लिक्विड्स होते हैं, उनको हम नहीं गिन सकते। जैसे कर्ड, क्या दही को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। क्या दही को आप गिन सकते, नहीं गिन सकते। जैसे कि बटर है, ऑयल है, वाटर है, गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। मनी, दोस्तों मनी को हम नहीं गिन सकते। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि रुपीज काउंटेबल नाउन है। रुपयों को हम गिन सकते हैं लेकिन मनी को हमें नहीं गिन सकते। जैसे नॉलेज, नॉलेज होता है ज्ञान, ये अनकाउंटेबल होगी। ज्ञान को नहीं गिन सकते हम, ज्ञान को हम नहीं गिन सकते। जितने भी तरल पदार्थ है, कर्ड, ऑयल, टी, बटर वगैरह, जब भी उनको हम नहीं गिन सकते। मनी को नहीं गिन सकते, नॉलेज को नहीं गिन सकते। बाकी इस ऐसी संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं। ट्रीज है, रुपीज है, पॉपुलेशन है ना, तो इनको हम गिन सकते हैं। तो इनका प्रयोग फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग करेंगे काउंटेबल नाउन से पहले, जबकि लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल प्रयोग करेंगे अनकाउंटेबल नाउन से पहले। जो अनकाउंटेबल नाउन होंगी उनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग। जबकि देखिए अब छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके लिए बता देता हूँ। जैसे एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं। एक 100 स्टूडेंट की एक क्लास है, 100 स्टूडेंट की एक क्लास है। उस 100 स्टूडेंट में से मात्र आपके पास पढ़ने के लिए, एक दिन ऐसा हुआ कि पढ़ने के लिए स्टूडेंट नहीं आए, मात्र पढ़ने के लिए आए 6-7 बच्चे। यानी 100 में से 6 या 7 बच्चे आपके पास पढ़ने आए, क्या आप पढ़ाओगे, नहीं पढ़ाओगे। या 6-7 बच्चे क्या पढ़ाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, न के बराबर बच्चे आए, फ्यू, न के बराबर। यदि 100 में से आपके पास आते 60-70 बच्चा, कितने बच्चे आते, 60-70 स्टूडेंट आ जाते, तो इसका मतलब आप कहते कुछ बच्चे तो आए, 50, 55, 60 जितने भी आते,
तो कुछ तो आए, क्लास तो चलती, पढ़ाना पड़ता, पढ़ाते। तो इसका मतलब हुआ कुछ, ए फ्यू, फ्यू। अगर 100 में से पढ़ने के लिए आ गए आपके पास 90, 95 बच्चे, इसका मतलब विशेष कुछ बच्चे आए, 1, 2, 4, 5 तो एब्सेंट रहते ही हैं, वो तो रहता ही है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे प्रयोग द फ्यू का प्रयोग करेंगे, विशेष कुछ स्टूडेंट आए, यानी 96, 97 तक बच्चे आ गए, 95 तक बच्चे आ गए, यानी विशेष कुछ आए 100 में से। इसी प्रकार से इधर मैं आपको बता दूं कि जैसे ये आपका जग है, इस जग में दूध इतना है कि ये कप चाय भी नहीं बन रही, जग में दूध इतना है कि ये कप चाय नहीं बन सकती, तो इसका मतलब न के बराबर दूध है, तो लिटिल, किसका प्रयोग करेंगे, लिटिल। यदि इसमें इतनी दूध है कि चाय बना सकते हैं, तो इसका मतलब कुछ है, ए लिटिल, क्या, ए लिटिल। यदि ये फुल भरा हुआ है, कैसे भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, इसका मतलब द लिटिल, विशेष कुछ दूध है, काफ़ी दूध है, काफ़ी मिल्क है, तो विशेष कुछ द लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए काउंटेबल अनकाउंटेबल में आपको डिफरेंस बताया, क्या अंतर होता है, आप समझ गए होंगे। अब मैं आपके लिए बता देता हूँ फ्यू और लिटिल प्रयोग कहाँ करते हैं। इन दोनों का प्रयोग तो करते हैं जब वाक्य बिल्कुल सकारात्मक हो, वाक्य सकारात्मक भाव प्रकट करे, तो वहां आवश्यकता अनुसार खाली जगह के बाद नाउन को देख करके अनकाउंटेबल है, काउंटेबल, उसके अनुसार हम फ्यू और लिटिल का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य नेगेटिव सेंस दे रहा है, यदि वाक्य नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो वहां पर ए फ्यू या ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य विशेष कुछ का सेंस दे रहा है, भाव दे रहा है, अर्थ दे रहा है, तो वहां हम द लिटिल और द फ्यू का प्रयोग करते हैं। और एक पहचान और बता देता हूं द फ्यू और द लिटिल में, इसमें क्या होता है, जो खाली जगह होती है, जो स्पेस होता है, जो रिक्त स्थान होता है, उसके बाद या तो हैज या हैव या हैड या फिर हु, विच, दैट, इन 6 में से कोई सा एक शब्द आ जाता है, तो निश्चित होता है उस वाक्य में द लिटिल या द फ्यू का प्रयोग करते हैं। बट वो आपको देखनी होगी संज्ञा, नाउन, कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। यदि काउंटेबल है तो द फ्यू, और अनकाउंटेबल है तो द लिटिल का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में आपके लिए एग्जाम्पल देख बताता हूं। There is milk in pot, so she can't make a cup of tea। सेंटेंस लिखा हुआ है कि देयर इज मिल्क इन पॉट सो शी कांट मेक ए कप ऑफ टी, कि जग में बर्तन, कि बर्तन में इतना दूध है कि वह एक कप चाय भी नहीं बना सकती है। इसका मतलब न के बराबर, नगण्य कुछ, तो क्या आएगा, या तो फ्यू आएगा या लिटिल आएगा। बट अब हमें देखनी होगी नाउन, कि हमारी नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अब नाउन क्या चाहिए यहाँ पर, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल क्या आएगा, लिटिल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ, लिटिल हुआ। क्या हुआ, लिटिल हुआ। यदि यही सेंटेंस होता और इस नोट को हम हटा देते हैं, इस नोट को हटा देते हैं और क्या लिख देते हैं, सी कैन मेक ए कप ऑफ टी, कि वह एक कप चाय बना सकती है, तो इसका मतलब जग में दूध है, कुछ दूध है, तब इसका आंसर ये लिटिल हो जाता। क्या हो जाता, ये लिटिल हो जाता। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, खाली जगह नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, कि ज्ञान खतरनाक होता है। अब कितना ज्ञान खतरनाक होता है, न के बराबर ज्ञान खतरनाक होता है, या कुछ ज्ञान खतरनाक होता है, या विशेष ज्ञान खतरनाक होता है, बताइए कितना ज्ञान खतरनाक होता है। तो मैं आपके लिए बता दूं, कुछ ज्ञान खतरनाक होता है,
भाई ज़्यादा ज्ञान होगा तो विद्वान होगा, साइंटिस्ट होगा, कुछ न कुछ बड़े पद पे होगा। और न के बराबर ज्ञान है तो वो खतरनाक ही क्या, वो मूर्ख होगा, जड़ होगा। लेकिन कुछ ज्ञान खतरनाक होता है, एक कहावत भी पढ़ी होगी आपने हिंदी में, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। तो देखिए, तो क्या आएगा इसमें, कुछ ज्ञान खतरनाक होता है। अब नॉलेज जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए क्या आएगा, ए लिटिल का प्रयोग होगा। इसमें क्या आएगा, ए लिटिल। तो कुछ ज्ञान खतरनाक होता है। और देखिए, I spent rupees बक आई स्पेंट खाली जगह रुपीज ऊ हाई एड, कि मेरे पास जितना भी धन था वो मैंने क्या कर दिया, खर्च कर, सॉरी रुपये थे वो सब क्या कर दिए, खर्च कर दिए। मैंने आपसे कहा कि जो स्पेस है, जो रिक्त स्थान है, उसके बाद कहीं भी आपको, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं कर रहा, बाद की बात कर रहा हूँ। यदि खाली जगह के बाद कहीं भी आपको हु विच डेट और हैज हैव हैड, हु विच डेट और हैज हैव हैड, इन 6 में से कोई एक मिल जा, 2 मिल जा, 3 मिल जा, कोई दिक्कत नहीं। एक को ये दे रखा है तो वहां अधिकांशतः क्या होता है, द लिटिल और द फ्यू का प्रयोग होता है। तो यहां देखो हु भी मिल गया, हमें हैड भी मिल गया, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ क्या करेंगे, द फ्यू और द लिटिल का प्रयोग करेंगे। अब आप देख लो, नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो यहाँ रुपीज जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, बताइए। रुपीज कैसी है, काउंटेबल है, गिनी जा सकने वाली नाउन है, संज्ञा है। तो क्या आएगा, द फ्यू, क्या आएगा, द फ्यू आएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो। जो और भी डिटर्मिनेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए करवाएंगे।